नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कभी भी सूर्य अस्त के बाद ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं आपके घर में, किसी को बांटनी नहीं चाहिए, देनी नहीं चाहिए। ये आपके सौभाग्य को कम करता है, दुर्भाग्य लाता है, दरिद्रता लाता है। ध्यान रहे, जब सूर्य अस्त हो जाए और आपके घर में शाम का दीपक, या आप आजकल दीपक का तो लालटेन का तो जमाना है नहीं, लाइट जल जाए, तो उसके बाद कभी भी ये सफ़ेद वस्तुएं किसी को ना दें। ये तो एक संजोग होता है कि उसी समय लोग मांगने भी आ जाते हैं, और मांगने आते हैं, आप मना भी नहीं कर पाते और दे देते हैं। मत दें। आपको जानकारी ना होने की वजह से आप दे देंगे तो परेशानी में आ जाते हैं, दरिद्रता घर में आती है, रोग घर में आते हैं, निगेटिविटी घर में आ जाती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद ये चीज़ें सफ़ेद ना दें। वो क्या क्या है, ध्यान रहे। सूर्यास्त के बाद और घर में प्रकाश होने के बाद दूध मत दें कभी भी। और उस टाइम पे लोग मांगने भी आते हैं, या तो उनको पता होता है दूध मांग के लाओ तो फायदा हो जाएगा और दूसरे का नुकसान हो जाएगा, या फिर और संकोच बस आप मना भी नहीं कर पाते कि नहीं भाई अभी। पहले के ज़माने में लोग मना कर देते थे। शाम को कोई किसी के यहाँ नमक मांगने जाता था नहीं, सिंदूर मांगने जाता था नहीं, दूध मांगने जाता था। दिन में आओ ना, प्रकाश में आओ, दिन के उजाले में आओ, दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध, दही, नमक और शक्कर भी मांगने आ जाते हैं, वो भी सफ़ेद ही दिखती है। तो जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, कभी भी, आटा भी है, सफ़ेद वस्तु आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। अगर आप देते हैं तो इससे घर में रोग आएंगे, दरिद्रता आएगी, परेशानियां खड़ी होंगी, बलाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, नकारात्मकता आपके घर में भर जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को बांट देते हैं। आप सफ़ेद चीज़ें देंगे ना, घर की खाने पीने वाली, नमक है, शक्कर है, दही है, दूध है, और उस टाइम पे लोग मांगने भी आ जाते हैं, तो सावधान रहें। आप संकोच बस नहीं अगर मना कर पाते हैं तो भी मना करना सीखें, क्योंकि आज से कई साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले तक ये रिवाज था कि समझदार लोग कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद किसी के घर में जाके नमक, किसी के घर में जाके आटा, किसी के घर में जाके शक्कर कभी नहीं मांगते थे। सुई, कैंची, ये चीज़ें भी नहीं सूर्यास्त के बाद देनी चाहिए। लेकिन ये खाने की जो वस्तुएं बता रहे हैं, ये अगर आपने दे दी तो फिर नकारात्मकता पीछा नहीं छोड़ेगी, विपदाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, और आप बार बार सोचोगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, समस्याएं क्यों आ रही हैं, हम विघ्न बाधाओं में क्यों हैं। तो मना करना सीखें। शास्त्र में भी ये सब चीज़ें परंपरागत तरीके से जो है बताई भी गई हैं कि किन किन चीज़ों को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। और पुराने अगर बुजुर्ग हों जो आज भी 80-90 साल के हैं, उनको सब मालूम होता है। भले ही 50-60 साल के लोगों को तो पता होता ही होता है, और नहीं तो 80-90 साल का वो जो वृद्ध व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है, बता सकता है। ज्योतिष आधार पर भी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जानना चाहते हैं, बात जानना चाहते हैं, तथ्य जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर मेरा दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहाँ बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही लाभकारी जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं, ताकि आप जीवन में छोटी छोटी गलतियां ना करें,
जो आपके लिए बहुत बड़ी अशुभता ला सकती हैं जीवन में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।